Now let's study what is subdivided bar graph. अब इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल के थ्रू. Okay, let's see, assume a table, let's go for a table that is given to us and we need to draw a graph using the information that is given to us in that table. Table है कुछ इस तरीके का जिसके अंदर मुझे है number of, okay, जिसके अंदर मुझे एक टेबल गिवन है number of women who are literate and who are illiterate. Okay, so अब 4 villages का डेटा है मेरे पास. This is my village. These are literate women and these are illiterate women. Okay, village A, B, C and D. These are the 4 villages. Okay, अब literate women का अगर देखें तो A के अंदर है 540 literate women and 230 illiterate women. Village B में है 440 literate and 290 illiterate. Village C has 340 literate and 410 illiterate, and village D has 460 literate and 190 literate and 190 illiterate. Okay, अब इनका summation करके हम इसकी total number of women that are present in that village we can write. So which is going to be 770, 730, 0, 5, 750. And this is going to be 0, 650. Okay, so ये है total number of women that are present in that particular town. अब देखेंगे अगर हम ध्यान से तो ये पूरी इंफॉर्मेशन विलेज ए के बारे में है, ये पूरी इंफॉर्मेशन विलेज बी के बारे में है, सी वो पूरी इंफॉर्मेशन इज अबाउट विलेज सी, एंड 460 and 190 दैट इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू अस अबाउट विलेज डी. सो मैं अब जब ग्राफ को प्लॉट करूंगा मैं कुछ इस तरीके से प्लॉट करूंगा कि ए की सारी इंफॉर्मेशन मुझे एक साथ मिलनी चाहिए, बी की सारी इंफॉर्मेशन एक साथ, सी की सारी इंफॉर्मेशन एक साथ एंड डी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे एक साथ मिलनी चाहिए. ओके, सो अब मैं यहां पर अब एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस इसी तरीके का हमारा ग्राफ होता है. एक्स एक्सिस पर मैं बताऊंगा विलेज के बारे में कि मैं विच विलेज आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट. ये है, मैं मान लेता हूं ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. ये है मेरे 4 विलेजेस. ओके, एंड देन अब नंबर ऑफ वुमेन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं वाई एक्सिस पे, नंबर ऑफ वुमेन कि ये इतनी नंबर ऑफ वुमेन है. अब लिटरेट और इलिटरेट को मैं डिफरेंशिएट कैसे करूंगा? बाय शेडेड रीजन. ओके, अब हम यहां पर प्लॉट कर देते हैं. ये कुछ होगा, इसको मैं लेता हूं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 and let this be 800. ओके, अब सबसे पहले अगर विलेज ए की बात की जाए, विलेज ए में लिटरेट कितनी है? 540 मतलब कि इसके अराउंड कहीं पे आएगा. ठीक है, सो ये होगा मेरे विलेज ए के अंदर लिटरेट वुमेन का सेक्शन. ओके, और इलिटरेट कितनी है? 230. लेकिन टोटल कितना है? 770. सो यू कैन डू इट आइदर वे. यू कैन आइदर कैलकुलेट इसके ऊपर 230 आप कैलकुलेट कीजिए या फिर डायरेक्टली 770 तक इसको एक्सटेंड कीजिए. अगर मैं इसको 770 तक एक्सटेंड करता हूं तो वो कुछ यहां तक जाएगा. तो अब ये ऊपर का जो ब्लैक वाला जो रीजन है दैट इज फॉर इलिटरेट एंड ये दिस ब्लू रीजन इज फॉर लिटरेट. ओके, अब चलते हैं बी की तरफ. बी के अंदर कितना है? 440 आर द लिटरेट वुमेन. सो 440 मतलब कि अराउंड हियर. सो ये होगा मेरे पास लिटरेट वुमेन. इतनी लिटरेट वुमेन है हमारे पास विलेज बी में. एंड अब उसके ऊपर कितना है? टोटल कितना है? 730. सो 730 तक जो बची हम इसको एक्सटेंड करेंगे. बचा हुआ जो है दिस इज गोइंग टू बी 290. ओके, ये अपने आप 290 ही होगा. ओके, और क्यों हमने इसका जो टोटल किया था ये लिया 440, अब यह 770 तक 730 तक एक्सटेंड किया, ऑब्वियसली 290 बच जाता है. दिस इज गोइंग टू बी 230. ओके, अब सी के अंदर कितने हैं? 340 है लिटरेट वुमेन. 340 इज अराउंड हियर. So in graph when you will draw you will get exact points where the exact point is. Okay, this is the approximate one that I am drawing. और 410 है इसके ऊपर, मतलब कि टोटल कितना था? 750. तो मैं इसको 750 तक करूंगा एक्सटेंड.
ओके, सो दिस इज 410. नेक्स्ट इज 460 है मेरे पास लिटरेट women, मतलब कि ब्लू 460 मतलब कि अराउंड हेयर. एंड इसके ऊपर कहां तक है 650 तक, 650 तक होगा मेरा. सॉरी इसको मैं करूंगा एक्सटेंड 650 मतलब कि अराउंड यहां तक. ओके, सो एंड दिस इज 190. ओके, सो ये जाएगा 650 तक. ये आया है मेरा 750 तक. दिस इज माय 770 का स्लॉट और ये है मेरा 730. सो इस टाइप का जो ग्राफ होता है इसे हम कहते हैं, जिसके अंदर एक ही बार के अंदर आपको दो अलग इंफॉर्मेशन मिल जाए. सच ग्राफ्स आर नोन एज सब डिवाइडेड ग्राफ. ओके, सो नाउ लेट्स व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड टू अस. नाउ देयर आर चांसेस दैट a graph will be given to us and they will ask us some questions based on the graph, some information based on the graph, or they can give us a table like this and we'll have to draw a graph. Okay, now let's go for practice set 11.2 and see what kind of questions can be asked to us based on subdivided graph. Okay, now practice set 11.2. इसका पहला क्वेश्चन है, देयर इज अ ग्राफ दैट इज गिवन टू अस. ओके, यू कैन रेफर टू द ग्राफ दैट इज गिवन टू यू. ओके, कुछ इस तरीके का ग्राफ है वो. ओके, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ टेंटेटिव ग्राफ. ओके, सो ये कुछ इस तरह सविता, सरोज, वर्षा, सविता, सरोज, वर्षा, मेघा एंड वैशाली. ओके, और इसके ऊपर मुझको गिवन है सेविंग्स इन रुपीज. सो मतलब कि ये बेसिकली इन लोगों ने की जो सेविंग्स की है उसका ग्राफ हमको गिवन है, सेविंग्स इन रुपीज. ओके, और ये जाएगा मेरा ऊपर तक. अब सेविंग्स किस किस फॉर्म में है, 200, 400, 600, 800 एंड 1000. ओके, सो दिस इज 200, 400, 600, 800 एंड 1000. ओके, अब इसके अंदर पहला क्या है, सविता ने ओके 2 महीने जो डार्कर रीजन है उसको उन लोगों ने दैट इज सेविंग इन अप्रैल एंड द लाइटर रीजन इज सेविंग इन मार्च. ओके, मतलब कि इनिशियली द ग्राफ इज लाइक दिस, सविता का 600 एंड देन अप टू 1000. ओके, अब इसके अंदर ये जो ब्लैक वाला जो रीजन है दैट इज सेविंग इन अप्रैल. ओके, मतलब कि ये क्या है, सेविंग इन अप्रैल, और जो लाइट वाला रीजन है दैट इज सेविंग इन मार्च. ओके, तो वो हम कहा लिखते हैं, वो हम लिखेंगे स्केल के अंदर. ओके, इसके ऊपर क्या गिवन है, दैट इज 800 तक है ये वाला सरोज, एंड देन इट्स 600 वर्षा, and then Megha has some 450 and Vaishali has again 800. Megha has 450 मतलब around here. This is again 800. अब इसके अंदर मुझे स्लॉट्स को करना है कि किस मंथ में कौन सा था. सरोज के है इनिशियली 400, मेघा के है सॉरी वर्षा के है इनिशियली अगेन 400, मेघा के है 200 एंड वैशाली के है 600. अब 600 मतलब कि किस मंथ की बात चल रही है, दिस इज द लोअर वाला कौन सा है, मंथ ऑफ अप्रैल. ओके, और ऊपर वाला कौन सा है, द लाइटर वंस जो अनशेडेड वन है दैट इज द मंथ ऑफ मार्च. ओके, तो स्केल के अंदर हम स्पेसिफिकली लिख लेंगे दिस एंड दिस. अगर ओपन है तो सॉरी ये जो है सेविंग्स इन अप्रैल, दिस इज सेविंग्स इन मार्च. ओके, अब
ये ग्राफ हमें ऑलरेडी गिवन है। इससे में कुछ क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं इस ग्राफ पे बेस्ड। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चंस आर। पहला है स्टेट द टाइप ऑफ ग्राफ। ओके, व्हिच टाइप ऑफ ग्राफ दिस इज अ सब डिवाइडेड बार ग्राफ। दिस इज अ सब डिवाइडेड बार ग्राफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मच इज द सेविंग्स ऑफ वैशाली इन मंथ ऑफ अप्रैल। अब अप्रैल में कौन सा है, मतलब कि डार्कर रीजन। ओके, सो अप्रैल के अंदर वैशाली की सेविंग्स, सो कितना है डार्कर रीजन, कहां तक है ये 600 तक। सो वैशाली की सेविंग्स कितनी है 600। सो सेविंग्स ऑफ वैशाली इन, okay, you can refer to the graph that is given to you in your textbook because that would be easier to understand. ये है 600 तक का, तो वैशाली सेविंग्स ऑफ वैशाली in April is equal to ₹600. Okay, third question हमसे पूछा गया है हाउ मच इज द टोटल सेविंग ऑफ सरोज इन मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। मार्च और अप्रैल मिलाकर टोटल सेविंग्स कितनी है सरोज की, तो ये है सम 850। ओके, सो सरोज की टोटल सेविंग्स इज, सॉरी, इट्स अप टू 800 मतलब कि ये यहां तक रहेगा। So this is 800, this is okay, so ये है सेविंग्स ऑफ सरोज, टोटल सेविंग ऑफ सरोज, मतलब कि दिस प्लस दिस, मतलब कितना आ रहा है 800 तक है टोटल सेविंग्स ऑफ सरोज इज इक्वल टू ₹800। नेक्स्ट, अब अगले में क्या पूछा गया हमसे, नेक्स्ट इज हाउ मच मोर इज टोटल सेविंग्स ऑफ सविता देन टोटल सेविंग्स ऑफ मेघा। ओके, टोटल सेविंग्स ऑफ सविता कितनी है वैसे 1000 रुपीज। टोटल सेविंग्स ऑफ सविता इज इक्वल टू ₹1000। और किससे नेक्स्ट किसका लेना है, टोटल सेविंग्स ऑफ सविता एंड टोटल सेविंग्स ऑफ मेघा। ओके, सो टोटल सेविंग्स ऑफ मेघा इज 500। ओके, so total savings of Megha is equal to ₹500। 500 means ये 400 और 600 के बीच में आएगा, मतलब कि अराउंड हेयर। ओके, अब मुझे हाउ मच इज सविता सेविंग मोर देन मेघा सेविंग, तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ सविता सेविंग माइनस मेघा सेविंग। ओके, सो सविता सेविंग माइनस मेघा सेविंग इज इक्वल टू कितना होगा ये 1000 माइनस 500 दैट इज इक्वल टू ₹500। So ₹500 is the amount that Savita has saved more than Megha. Okay. Last question है इसी का, whose saving in month of April is least. Okay. अप्रैल के मंथ में किसकी लीस्ट सेविंग है। अब अप्रैल का कौन सा था डार्कर रीजन, सो इसको देख के ही हम बोल सकते हैं सबसे कम किसकी है, मेघा की। ओके, सो मेघा सेविंग इज लीस्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सो दिस इज हाउ यू कैन रीड द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू अस इन द टैबुलर फॉर्म। ओके, सो अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड वी नो हाउ कैन वी ड्रॉ द ग्राफ्स दैट आर गिवन टू अस। डायरेक्टली वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, हमें इस तरीके से दो रीजन्स हमेशा खुद के माइंड में सिलेक्ट करके रखने हैं। लोअर इज गोइंग टू बी द डार्कर वन, अपर इज गोइंग टू बी द लाइटर वन। लोअर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अपर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन हम उसको साइड में लिख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जितने भी स्लॉट्स है एक की सारी इंफॉर्मेशन को हम एक साथ, जैसे सविता की सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ, सरोज को एक साथ, तो एक पर्सन की या एक एंटिटी की सारी इंफॉर्मेशन को हम एक साथ हमेशा टैबुलर फॉर्म में यहाँ पर ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके।